अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉग एंड करने के बाद मैं यहीं बैठ के बिग बॉस चालू करी और बिग बॉस देख रही थी। बिग बॉस देखते देखते मैंने और बच्चों ने खाया बनाना। मैंने भी एक खाया क्योंकि मैं बच्चों को चिल्ला रही थी, मैं लेकर आती हूँ, तुम लोग खाते नहीं हो। और देखो कितना सॉफ्ट हो गया, मतलब ऊपर से उसका स्किन पक जाती है इस तरीके की हो गई, लेकिन अंदर अच्छा था बनाना। तो चुपचाप फिर बच्चों ने अपना अपना बनाना उठा लिया, तो मैंने लाओ मैं भी एक खाती हूँ। मैंने भी खाया। फिर उसके बाद मेरी फेवरेट तो ये, या फिर कोई ड्राई फ्रूट, अखरोट, कुछ भी ऐसे थोड़ा बहुत मैं बिग बॉस देखने के टाइम खाते रहती हूँ। बट ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो खाते खाते फिर मेरा दिल कह रहा कि मैं बाहर जाकर कुछ खाऊं, जैसे कि चना और लहसुन, जो स्पेशली ढाबे में हम जाते हैं खाने के लिए। तो अमीन को मैंने बोला यहाँ कहीं मिलता है क्या मुझे कड़क कड़क करारे वाले खाने, क्योंकि घर पर अगर यहाँ मिलता है और मंगाओ तो फिर वो सॉफ्ट नहीं हो जाए। तो बोला आप क्यों टेंशन लेते हो, आपका बेटा है जिंदा। तब मस्ती करते करते बोला कि रुको मैं आपको खिलाता हूँ आज घर बैठे चना और लहसुन। तो अमीन ने ऑर्डर किया और अमीन गया नीचे अपने दोस्तों के साथ। मोस्टली मैं बिग बॉस देखने के टाइम वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है, और अली अंदर खाना खा रहा है क्योंकि मैं बिग बॉस देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब अच्छा नहीं लगता। और अली को खाना खाते खाते वो उसका अपना जो उसको देखना रहता है वो देखते रहता है। तो मेरा आया है चना और लहसुन, तो चलिए ओपन करते हैं। और बस आप वीडियो के ज़रिए ज्वाइन दिए हो जाइए और देख लीजिए कि चना लहसुन मैंने यहाँ से मंगाई, क्योंकि ढाबे का और यहाँ का डिफरेंट तो होगा, क्योंकि यहाँ से मैंने कभी खाई नहीं हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको, यहाँ से मंगाई हूँ कैसे लग रहा है। टेस्ट तो मैं ही बता सकती हूँ आपको। ये हो गया फेल, ये बिल्कुल ढाबे जैसा नहीं है, और मेरा दिल भी नहीं चाह रहा है इसको खाने के लिए। ऐसा वाला नहीं जो हम ढाबे पे खाते हैं, लहसुन उसमें फ्राई होकर आता है और चने जो उसके अंदर मसाले लोडेड रहता है, फ्राई रहता है, वो उस टाइप का चना और लहसुन जो हम ढाबे पे स्पेशली खाते हैं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। और यकीन मानिए मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा ये खाने के लिए, तो मैं नहीं खाऊंगी। बट अमीन को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी ये, सॉरी। तो चलिए अब बिग बॉस हो जाएगा चालू, तो बिग बॉस ही देखते हैं और कुछ और प्लान करते हैं खाने का। ये नहीं खाना है मुझे। मैंने कहा था ना आपको, मेरे को चना नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगी। बट मैंने अमीन को नहीं बताई, उसको दिल दुखेगा कि मैंने मम्मी के लिए मंगाया, मम्मा को पसंद नहीं है, मम्मा खाए नहीं। लेकिन देखो ये डाइट तीखे है ना, मैंने टेस्ट ही नहीं किया, मुझे अच्छा ही नहीं लगा, देख के ही मन नहीं कर रहा था। अमीन अपने लिए हम बस, और ये क्या है, पीटा ब्रेड, और मुझे भी बहुत पसंद है। तो बोला मैं वहां नहीं खाया मम्मा, मुझे पता है मैं लेकर आऊंगा तो आप भी खाओगे। और ये ऑयल कौन सा है इसके अंदर, ऑलिव ऑयल। और डाइट वाला खाना खाता है मेरा बेटा, बिस्मिल्लाह करने के। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाइए मेरे ब्लॉग में देखने के लिए और ज्वाइन होने के लिए, और कभी ना कभी अल्लाह मौका देगा हमको साथ में खाने का। तो मैं भी ये खा रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आया खाना। लेकिन ढाबे वाला चना खाना था, लेकिन मिला नहीं ना, तो अभी ढाबा ही जाना पड़ेगा उसके लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो माँ बेटा खाते हैं ये पीटा ब्रेड हम बस, और डाइट के साथ का, ताकि हम लोग दोनों फुल मेंटेन रहे। क्या बोलते जी, सही है बेटा जी। चीनू गुड मॉर्निंग बोलो, चीनू आप बोलो गुड मॉर्निंग, है ना मम्मा। अभी तक तो नाश्ता नहीं करो, तो फिर तुम लोग को नींद क्यों आ रही है। हाँ बेबी, अच्छा नहीं देखना है कैमरे में, चलो मत देखो। चलो मम्मा का नाश्ता देखो, ये मेरा नाश्ता लग गया है, चाय, और मुझे पसंद है जो भी खिचड़ी, पुलाव और खट्टे वाले राइस, नींबू राइस। अगर नहीं रहते, प्लेन राइस रहते, तो मैं नाश्ते के लिए स्पेशली ये बघार लेती हूँ। उसके साथ है मक्खन, टोस्ट थोड़ा सा बचा, ख़त्म हो गया, 1-2 पीस है, और बटर का पैकेट न्यू आया है। तो क्या कहते हो, आओगे ना व्लॉग में ज्वाइन होने के लिए। सही है ना, व्लॉग में तो आओगे ज्वाइन होने के लिए, तो देखोगे तो ज़रूर। तो जज़ाकल्लाह कह देना। और आज पता नहीं कुछ इतना स्पेशल तो कुछ है नहीं, पर कल सायरा आई थी, सर से भी रात को मेरी चैटिंग हुई। एक्चुअली सर बहुत बिजी थे कल, कुछ बातें हुई एक काम को लेके, बाकी और कुछ स्पेशल डे तो है नहीं।
तो अब जैसा भी रहेगा, सुबह तो हो चुकी है, देखते हैं। और बाकी तो देखते ही है। आज मेरे बेटे की फेवरेट भाजी है ये। कौन सा बेटा पता है आपको? आपको भी पता है कि एक ही बेटा खाना खाता है, एक बेटा तो डाइट करता है। तो डाइट करके बोलता है कि आप पैसे बचा के रखो और एक साथ मुझे दो, पूरा स्टॉक करके। अब वो कब उसका वो दिन आने वाला है जब वो स्टॉक पूरा एक साथ मेरे पास से लेने वाला है। बहुत जल्द मम्मा। ये मेरे अली की बहुत फेवरेट सब्जी है, गुवार। ये वही साफ कर रही थी, हो गई ये साफ। अब इसके अंदर कभी कभी मैं इसके अंदर कभी झींगा डालती हूँ, तो कभी आलू और गुवार बनाती हूँ। और ज्यादा करके मेरे बेटे को आलू, गुवार और टमाटो इसकी सब्जी अच्छी लगती है। और इसके साथ बनाती हूँ येलो वाली खिचड़ी। और क्या मजे से पता है आपको, ये बटर के साथ में, ये मस्का बटर में और मस्का मस्का लगा के खा रही हूँ और काम कर रही हूँ, मजा आ रहा है। और आज तो अमीन ने भी 2-3 बटर खा लिया और बोलता मम्मी फ्रेश है एकदम। आया इधर फेंका जिम की बैग और इधर आके बोलते क्या खा रहे हो? मैं बोली बटर। तो टेस्ट कराओ, मैंने टेस्ट करा दिया। तो वो चलते फिरते वो चुपचाप देख रही थी, चलते फिरते 2-3 निकाल के खा लिया। तो बहुत मजेदार है मम्मा। डाइट करते हैं बच्चों का यही हाल होता है ना, जब कुछ मुंह को लगे तो मजा आता है ना, तो खाया करो, बिंदास खाया करो। तो बस अभी तो घर के कामों से ही लगी हुई हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट जब मैं कर रही थी तब आप लोगों के साथ बात कनेक्ट करी। उसके बाद घर का काम हुआ, उसके बाद अब दोपहर के लंच की तैयारी। इसके बाद फिर आज है जुमेरात, तो इंशाल्लाह इरादा है कि कहीं जाऊंगी बाहर। तो देखती हूँ, कहीं बाहर जाऊंगी तो फिर दरगाह भी होकर आऊंगी। तो अब तो टाइम हो गया जोहर का, तो पहले पढ़ लेते जोहर, उसके बाद फिर करते दूसरा काम। बन गया मेरा लंच। ये देखिए आलू गुवार की सब्जी और इसके साथ मैंने बनाई हूँ गरम गरम खिचड़ी, देसी घी वाली खिचड़ी। ये मेरे अली को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी मम्मी का भी बहुत फेवरेट था। और मेरे बच्चे जब छोटे थे तो उसके डैडी को भी गुवार की सब्जी, रेंगड़ा बटाटा, ऐसे मतलब गुजराती लोग बोलते हैं, तो खिचड़ी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद था। अब हो गया मेरा किचन भी क्लीन पूरा। थोड़ी हो रही है थकावट, तो मैंने बोला चलो फिर, आपको तो पता है कि मेरा फेवरेट ड्रिंक है मोगो मोगो या तो फिर रेड बुल। चलो अब क्या पीती हूँ देखती हूँ। लकी नहीं आज मेरा डे, मेरे फ्रिज में मोगो मोगो हो गया है ख़त्म। तो अब मेरा बेटा आएगा तो उसको बोलूँगी कि भाई ऑर्डर कर दो, क्योंकि मेरा बेटा गया है नीचे और मेरा अली अभी तक तो नहीं आया है। बट अली मेरा नहीं करता है ऑनलाइन की सारी शॉपिंग, ऑनलाइन का सारा काम, ऑनलाइन की सारे ट्रांजेक्शन। स्पेशली मेरा छोटा बेटा करता है, जिसका नाम आपको पता है कि नहीं है, चलिए मैं एकदम परफेक्ट बताती हूँ, अमीन सत्तानी। तो वो हमारे घर का सारा जो जिम्मेदारी वाला काम होता है सारा वही संभालता है। तो अब उसको मैंने फ़ोन कर दिया, तो बोला ठीक है मम्मा आप, मैं आता हूँ, ऑर्डर करता हूँ। लकीली रेड बुल एक बचा था, तो मैंने बोला चलो मैं यही पी लेती हूँ रेड बुल, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हो रही थी थकावट। तो मैंने बोला कि मोगो मोगो पी लेती हूँ या फिर रेड बुल, क्योंकि ये हमेशा स्टॉक में रहता है। और मेरे सिर्फ यही 2 ही ब्रांड है जो मैं पीती हूँ। मैं क्या करूँ यार, मुझे 10 जगह जाना, 10 चीज़ों पे हाथ रखना या फिर 10 चीज़ों को ज़िंदगी में करना पसंद भी नहीं है और मुझे हैंडल भी नहीं करने आता है ना। तो इसीलिए मैं 1 या 2 जगह पे ही रहती हूँ, 1 या 2 जगह को ही चीज़ पसंद करती हूँ। तो इसीलिए मेरी लाइफ में बहुत पहले से था रेड बुल, अब जाके पसंद आता है मुझे मोगो मोगो। और मोगो मोगो पीने का सिखाया है मुझे अर्शिया ने। तो अर्शिया ने सिखाया तो क्या हुआ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में उसको भी जगह दे दी। अर्शिया को नहीं, मोगो मोगो को। अर्शिया तो मेरी जान है, क्योंकि मेरे बच्चों की जान है, मेरी जान है, तो वो तो हमारे घर की मेंबर है। पर मोगो मोगो और रेड बुल दोनों हमारा खास है। हो गई नमाज, तो चलो फिर खाना खा लेते, क्योंकि खाना भी बनाकर आप सबको भी पता है कि जब बच्चे आते तो मैं खाना खाती हूँ। अगर बच्चे नहीं रहे और कोई मेरे घर के नहीं रहे तो मैं कभी अकेले खाना नहीं खाई हूँ आज तक। मुझे घर के लोगों के साथ ही खाना खाना अच्छा लगता है। अब कहने के लिए तो मेरे बच्चे ही है मेरे साथ, तो मैं उनके बिना भले बना के रखूँ पर कभी खाती नहीं हूँ। और आपको आज एकदम सरप्राइज लगेगा कि कौन खाना खा रहे यहाँ पे मेरे घर में। आज राइस, सब्जी, तेल वाली कौन खा रहे आपको पता है? ये लीजिए, आप भी देख लीजिए। आज आप कैसे खाना निकाले? ये मेरा फेवरेट है। हाँ, मैंने आपको बताने के टाइम क्या बोली थी कि बच्चे जब छोटे थे तो इनके डैडी क्या बोलते थे, गुवार, आलू गुवार,
रेंगड़ा बटाटा और खिचड़ी, ऐसे सब उनको भी बहुत पसंद था। और सीधी सी बात है ना, खोजे है ना, बोलो डाइट छोड़ के उसने खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। और अली अभी तक तो आया नहीं है, मुझे लगता है अली थोड़ा लेट ही आने वाला है, तो चलो मैं भी थोड़ा सा 2-3 लुकमा खा लेती हूँ। उसके बाद में जाना है मुझे कहीं बाहर, और उसके बाद देखती हूँ कहीं ना कहीं जुमेरात है तो फिर जाकर भी आती हूँ। आज आपको पता है मैं अभी तक चाय नहीं पी, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने अब तक चाय नहीं पी हूँ। तो मतलब मैं अपने आप को बोल रही कि ओ सायरा तू पोपट बन गई कि तूने सोचा चाय पी। मैं याद करी मैंने कब चाय पी, मेरे को सुबह की चाय का याद है कि मैं अब चाय पी कर बैठी हूँ। फिर जाके मैंने स्पेशली चेक करी बर्तन, मैंने अल्लाह मैंने तो चाय भी नहीं पी आज शाम को। तो मैंने अमीन को लिया, यार अमीन अभी तक मैंने चाय नहीं पी और मुझे याद भी नहीं है। तो मतलब चाय पीना है, चलो मैं बाहर पिलाता हूँ। फिर उतने में अली मेरे को फोन करके क्या बोलता है, मम्मा क्या खाएंगे, क्या लेकर आओ आपके लिए, आइसक्रीम लेके आओ क्या। मैंने जा मैं तेरा भाई मुझे ले जा रहा है चाय पिलाने के लिए। तो अब वैसे भी मैं काम से उतर ही रही थी, तो मैंने बोला अब चाय बना दे। तो बोला नहीं मत बनाओ, चलो मैं पिलाता हूँ आपको चाय। और मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ, जैसे आपको बताई कि ड्रिंक के नाम पे मेरे जिंदगी में मोगो और रेड बुल और पानी भी तो है। पानी तो बहुत कम पीती हूँ, चाय पीती हूँ, चाय दिन में 3-4 बार भी पी ही लेती हूँ। तो चलो फिर चलते बाहर, काम भी पटाएंगे और आज शाम की चाय भी बाहर पियेंगे हम। आज हम रोड पे खड़े लेके चाय, मेरा बेटा बोलता है स्पेशल ट्रीट देता हूँ आपको, चाय का ग्लास दे, चाय आपको मस्त जगह पे पिलाता हूँ। और चाय का जैसे आपने वो पिक्चर देखी थी ना, कितने का था वो पेरू, 5 रुपए का पेरू, तो सुल्तान मिर्जा उसको 500 रुपए का बना। तो मेरा बेटा बोलता चलो मैं आपको एकदम लेवल में चाय पिलाता हूँ, उसकी बिल दिखाता हूँ आपको कि चाय की बिल क्या है। मैंने बोला चलो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो अहमियत है ना, मैं उसके साथ में खुश रहना चाहती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में जहाँ से मैं उठी हूँ वो मेरी ज़िंदगी की अहमियत है, तो मैं उसके साथ खुश रहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत अहमियत वाली चीज़ है। टेस्ट बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत कम है, तो इसी को कहते हैं ज़िंदगी का एक्सपीरियंस। अमीन भाई देखो क्या खा रहे हैं आप, प्रोटीन सैलेड। ओहो खाइए खाइए, बहुत ज़रूरत है आपको प्रोटीन की। और मैं क्या खा रही हूँ बताओ, ये मसाला कॉर्न और नींबू मार के। बताओ चाय पीने के बाद अमीन के देख के मेरा भी दिल हुआ तो मैं भी खा रही हूँ। और ये तो हमारी बहुत फेवरेट जगह है। फाइनली खा पी के सारे काम से फारिग होके अब मैं आई हूँ मेरे ज्वेलर्स के यहाँ। स्पेशली कुछ ज्वेलरी मेरी टूट गई है और कुछ बनाने डाली हूँ, तो मैंने बोला चलो ले लेती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रहती तो टाइम नहीं मिल पाता। और फिर मैंने जब अंकित को कॉल किया तो बोला आंटी कब से आके रेडी है। मैंने बोला अच्छा बेटा आ जाती हूँ। तो चलो फिर आज कल आना था तो कल फिर शाम को वहाँ चले गई सीनियर से मिलने, तो मैंने बोला आज ज़रूर चली जाती हूँ। अब क्या पता अल्लाह फिर कल कहाँ लेकर जाए मुझे। कौन सा अच्छा लग रहा है, आगे वाला पीछे वाला? अमीन आगे वाला, अंकित को भी आगे वाला अच्छा लग रहा है। उसके रियल डायमंड है ये, रियल डायमंड में हमेशा एक पहनती हूँ तो मैं कभी नहीं उतारती हूँ। ये मेरी ग्रीन वाली, ये आज फिर से दिल चाह रहा है कि रियल वाली लूँ। वैसे तो बहुत सारे देख रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन नहीं चाहिए मुझे, ये तो मेरे हाथ की है, अभी उतारी हूँ मैं। देखती हूँ यही लेती हूँ, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करती हूँ। क्या मस्त, माँ बेटा सब काम से हो गए फ्री, अब जा रहे हम लोग हमारे घर। तो मेरा बेटा बोला आइसक्रीम खाओगे? बोले हाँ आइसक्रीम तो खाओगे, और नेचुरल वो एक ही आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हमारे घर के रास्ते में भी वो शॉप है, तो हम हमारे घर के रास्ते को जब निकले तो बोले कि चलो नेचुरल खाना है, तो देखो नेचुरल का दिखा बोर्ड, चलो खाते आइसक्रीम। अमीन नहीं खाएगा ना, हम अमीन नहीं खाएगा, अमीन का यहाँ पे स्वीट पोटैटो नहीं खाएगा। चलो फिर आइसक्रीम खाते हैं, मैं खाती हूँ ना। अमीन खाता नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरा बच्चा आइसक्रीम बनाकर स्पेशली जो मुझे पसंद है
उस तरीके का तैयार करके ला के देता, पर ज़रा सा भी वो टेस्ट भी नहीं करता। मैं कितनी बार उसको बोलती हूँ थोड़ा टेस्ट तो कर, देखो ना। ओह माँ, मेरा बेटा और टेस्ट करा। मेरा इतना दिल खुश होता है जब ये टेस्ट करता है। कितनी बार मैं जब बोलती हूँ टेस्ट कर तो टेस्ट नहीं करता। आज मेरा इतना दिल खुश हो गया ना तेरे को टेस्ट करता हुआ देखकर। बस हो गया। एक और खा ले, एक और खा ले, एक और खा ले। थैंक यू बच्चा। मेरे से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती जब अमीन ये सब चीज़ें खाता है, टेस्ट करता है ना। मेरे से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लगता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा खुश कौन होता है? भाई। उसका भाई तो इतना खुश होता है जब ये कुछ खाता है या फिर उसके खाने में से बोलता है और टेस्टी है, ला भाई मैं खाता हूँ, तो वो बोलता ले पूरा खा ले। तो मतलब फैमिली वाले ऐसे ही होते हैं जो रियल में प्यार करते हैं ना, वो अपना भी पूरी चीज़, अपना हक की चीज़ भी दे देता है कि लोग करो। इसी को तो फैमिली बोलते हैं यार, है ना। इसको टेस्ट करवाए तो उसके मुंह में मज़ा आ गया। देखो जाके भी अपने लिए भी ले रहा है और मेरा सेकेंड राउंड देखे खुद भी टेस्ट कर रहा है वहाँ पे और मेरे लिए भी बना के ला रहा है। उसको मैंने सिर्फ आइसक्रीम लाने वाले, आज उसने टेस्ट कर लिया तो उसको ज़्यादा ही मज़ा आ गया और अच्छा लग रहा है मुझे। चलो कुछ तो खा रहा है वो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी। कौन सी ली आपके लिए? अच्छा, और ये मेरी वाली कौन सी है? टेंडर। मैच सेम लेकर आया मेरे लिए। मैंने कुछ ज्वेलरी भी ली और आज बहुत टाइम भी हो गया तो मैंने बोला चलो ब्लॉग यहीं एंड करते, क्योंकि फिर ब्लॉग के चक्कर में घर जल्दी जाओ फिर सब चीज़ें करो। तो मैंने अमीन को बोला ब्लॉग एंड करते यहीं पे और आराम से बैठ के। सेकेंड राउंड तो हो चुका है, दिल करे तो थर्ड राउंड भी चलेगा। तो इंशाल्लाह बस सेकेंड राउंड तक आप लोगों के साथ कनेक्ट, थर्ड राउंड हम माँ बेटा और उसके साथ कोई नहीं चाहिए। तो बस ब्लॉग जो बनाई हो दिन भर की छोटी छोटी चीज़ों के साथ में, और बहुत सारे मेरे काम जो मैं कर रही हूँ धीरे धीरे आप लोगों के साथ भी थोड़ा थोड़ा शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। और जितनी भी मेरी बहनें, आज आप लोगों के लिए ख़ास मैसेज, जितनी भी मेरी बहनें, बस जीना अपनी खुशी को आगे रखकर करना वही जिसमें आपकी इज्जत हो और करवाना वही जो दुनिया को आपको देख के लगे कि आपके अंदर कुछ चीज़ है जो हमें फॉलो करना चाहिए। ये मेरे लिए ख़ास मेरी बहनों के लिए मैसेज है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी को सबसे पहले और उसके बाद दुनिया, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही दुनिया के सामने आना, उसके बाद दुनिया आपको वैसे ही देखेगी जो आप दिखाना चाहते हो। तो बस ब्लॉग कर रही हूँ एंड आप मेरा ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए और हमेशा ज़िंदगी में खुश रहिए।